हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायरी संगीत और मेरे विचार के इस चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरजीत सिंह पंचशील। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी और आज की जानकारी का टॉपिक है, जानिए 10वीं पास की सबसे आसान नौकरी कौन सी है। ठीक, तो दोस्तों ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिलते रहेंगे। ठीक, तो ध्यान से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए जानते हैं कि 10वीं पास की सबसे आसान नौकरी कौन सी है, इसके लिए कितनी आवश्यक योग्यता चाहिए। ठीक, फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए और इसकी सैलरी लगभग कितनी होती है। ठीक, तो दोस्तों ये जो जानकारी है इसको ध्यान से सुनना। तो इसको हम लोग क्रम से जानेंगे। नंबर 1, सबसे पहले जानेंगे कि 10वीं पास की सबसे आसान नौकरी कौन सी है। तो इसका नाम है एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस की है। अब आप कहेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती। ठीक, मतलब एसएससी एमटीएस की जो भर्ती है उसका मतलब होता है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती। ठीक, तो इसके लिए आवश्यक योग्यता क्या है। आवश्यक योग्यता है इसके लिए 10वीं पास। 10वीं पास तो चाहिए ही है। ठीक, ये तो मतलब कंपलसरी है, चाहिए है। इसके बाद कोई विशेष कोर्स आवश्यक नहीं होता है इसके लिए। ये सही चीज़ है, ये सही चीज़ है आप लोगों के लिए कि अदर कोर्स जैसे मान लिया जाए किसी ने नहीं किया है, जैसे जिसने 10वीं तक ही मतलब पूरी पढ़ाई की है, बेचारा वो क्या करेगा। ठीक, तो उन लोगों के लिए ये जानकारी है। इसीलिए मतलब मैं कई ऐसी जानकारियाँ बताता हूँ, जैसे कई जो पढ़े लिखे हैं उनको तो जैसे पता रहता ही है सब कुछ पहले से, जैसे जिन्हें नहीं रहता है पता, जिनके पास कोई मार्गदर्शक मतलब नहीं मिल रहा है, कोई टीचर। ठीक, तो वो हमारे चैनल से थोड़ा बहुत नॉलेज सीख सकता है। ठीक, बाकी तो देखो मैं तो आपको मतलब बता चुका हूँ कि मेरा ये स्वभाव है कि अपने ज्ञान के लिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी इंसान हो। ठीक, तो हम लोग जान रहे हैं कि आवश्यक योग्यता है इसके लिए 10वीं पास, कोई विशेष कोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसके लिए मतलब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं इसके लिए। ठीक, तो डॉक्यूमेंट देखो आप लोगों के जितने भी हैं उनको कंप्लीट रखो। जैसे आपकी अंक सूचियाँ हैं, आधार कार्ड, समग्र आईडी, फ़ोटो, बैंक पासबुक, इनको हमेशा कंप्लीट रखना चाहिए। आया जाति निवास, ठीक, सब कंप्लीट रखो बना के, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। ठीक, तो पढ़ने वाले छात्रों तो आपको रखना ही पड़ेगी। ठीक है ना। फिर भी मतलब एक लिस्ट क्रम से हम लोग जान लेते हैं कि इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। नंबर 1, 10वीं की मार्कशीट। नंबर 2, आधार कार्ड। नंबर 3, निवास प्रमाण पत्र। नंबर 4, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो। ठीक, हर राज्य के अनुसार अलग अलग नियम होते हैं। ठीक, और नंबर 5, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। नंबर 6, हस्ताक्षर, सिग्नेचर भी रख लेना चाहिए, जब चाहे कर भी सकती हैं वो तो। ठीक, नंबर 7 है मोबाइल नंबर। और नंबर 8 है ईमेल आईडी। ठीक, तो ये 8 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये आपको याद रखना चाहिए और ये कई परीक्षाओं में लगती हैं। ठीक, इसलिए इनको तैयार करके रखो हमेशा। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि इसके लिए कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए, यानी एसएससी एमटीएस की जॉब के लिए कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए। तो इसके लिए आपको कोई न्यूनतम प्रतिशत तय नहीं होता है। कोई न्यूनतम प्रतिशत तय इसलिए नहीं है क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है कि कितने परसेंट पर मतलब उसकी लिस्ट गिरेगी, कितनी भर्ती हो रही है, कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है ना, तो उसके अनुसार लिस्ट अलग अलग हो सकती है, इसलिए न्यूनतम प्रतिशत तय नहीं रहता है कभी नहीं। ठीक, तो केवल 10वीं पास होना पर्याप्त है लेकिन इसके लिए। ठीक, 10वीं पास होना पर्याप्त है इसके लिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसकी सैलरी के बारे में कि इस जॉब में सैलरी कितनी मिलती है। इस जॉब में सैलरी मिलती है 18,000 से लेकर 22,000 प्रति माह तक। ठीक, ये सबसे आसान नौकरी है कक्षा 10वीं
पास की सबसे आसान नौकरी। सैलरी लगभग मिलती है इसकी 18,000 से 22,000 तक, ठीक। और ये सैलरी जो मैं बता रहा हूँ ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे जो जानकारी आप लोगों को नहीं है उसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर सेंटर पर जाना चाहिए। वहाँ से जैसे मैंने जो बताया, या तो मतलब आप उसको मोबाइल पर देखें, लैपटॉप पर देखें, ठीक है ना। लेकिन फॉर्म भरने जब भी आप जाते हैं तो जैसे जो जानकारी नहीं होती है तो कंप्यूटर सेंटर वाले से पूछ लेना चाहिए, जहाँ पर आप परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं, ठीक। उनको सब जानकारी होती है। अब जैसे ज़्यादा जानकारियाँ चाहिए है तो एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते ना, है ना, क्योंकि सब कुछ बताने लगेंगे तो फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, है ना। तो क्योंकि जैसे ज़्यादा लंबी जो मतलब वीडियो बन जाती है तो उसको लोग देखते नहीं हैं, ठीक। इसीलिए जो मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं वहीं दिखाई जाती हैं इसमें। तो आप लोगों के लिए मैं चुन चुन कर लाता हूँ। मतलब 8वीं की देखो मैं सबसे पहले लाया 8वीं की आसान भर्ती, उसके बाद में वो भी लाया 8वीं की ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी। अब लेके आया हूँ 10वीं की आसान भर्ती। अब ये दूसरी भी लेके आऊँगा 10वीं की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली भर्ती, ठीक। इसी तरह से ग्रेजुएशन की लाऊँगा, इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन की लाऊँगा, ठीक। तो थोड़ी थोड़ी जो मतलब जानकारी है सब तरह की आपको मिलती रहेगी, और जो जानकारी नहीं होती है कंप्यूटर सेंटर वाले से पूछ लेना चाहिए और भटकना नहीं चाहिए, ठीक। यानी कि 100 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ फॉर्म भरते हैं वो सब कुछ बता देता है, ठीक। तो थोड़ा बहुत मार्गदर्शन भी बहुत मायने रखता है। कई लोगों को तो कुछ बताने वाले नहीं होते हैं लोग, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, ठीक। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखो क्या जाना है, 10वीं पास की सबसे आसान नौकरी कौन सी होती है। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती, ठीक। इसके लिए आवश्यक योग्यता होती है। देखो मैं इसकी हाईलाइट बता रहा हूँ, याद रखना, ताकि आप लोगों को भूले ना और आप लोग याद रख सकें, इसलिए हाईलाइट फिर से सुन लीजिए जल्दी जल्दी। नंबर 1, इसके लिए आवश्यक योग्यता होती है 10वीं पास की, कोई विशेष कोर्स आवश्यक नहीं होता है। फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं 10वीं की मार्कशीट पास होना जरूरी है। नंबर 2, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक। तो ये आप लोग तैयार करके रख लेना। इसके बाद कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए, तो कोई न्यूनतम प्रतिशत इसमें परीक्षा में तय नहीं रहता है, ठीक। इसके बाद केवल 10वीं पास होना इसके लिए पर्याप्त माना जाता है, ठीक। और इसकी सैलरी कितनी होती है, इसकी सैलरी लगभग 18,000 से 22,000 प्रति माह शुरुआत होती है, और हर विभाग के अनुसार अलग अलग होती है, क्योंकि विभाग भी अलग अलग हैं, ठीक। तो जिस विभाग में आपकी लग रही है नौकरी, जैसे शिक्षा का अलग विभाग है, बैंकिंग का अलग विभाग है, स्वास्थ्य का अलग विभाग है, ठीक, कृषि का अलग विभाग है, सब जगह अलग अलग है और अलग अलग पोस्ट भी होती हैं, ठीक है ना। तो उनके अनुसार वेतन भी अलग अलग हो सकती है, ठीक। और जो मैंने ये वेतन बताई है ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार बताई है, ठीक। तो दोस्तों ये थी कक्षा 10 के अनुसार सबसे आसान नौकरी की जानकारी। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको बताना ज़रूर, और जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं कल नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।